हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे अपने इंसेप्शन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज जो बात करने वाले हैं वो हम लोग नवोदय क्लास 6 उसके फॉर्म भरते वक्त जो डॉक्यूमेंट हमें चाहिए उसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। और आफ्टर द सिलेक्शन ऑफ JNVST, अगर आपका नवोदय में सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दोस्तों फॉर्म भरने के लिए ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की आपको आवश्यकता नहीं होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर्म भरने के टाइम आपको क्या क्या चाहिए, कौन सी चीज़ें आपको ज़रूरी होती है एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग। उसके टाइम पे आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट वो मैं पहले बता देता हूँ, उसके बाद ये सारी लिस्ट मैं आपको पढ़ के बताऊँगा। ठीक है, तो आप समझ जाओगे कि एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग और एट द टाइम ऑफ एडमिशन कौन सी चीज़ें आपको लगती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगते हैं। उससे पहले दोस्तों अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और दोस्तों बेल आइकन को प्रेस करके रखो, क्योंकि क्या होगा, बेल आइकन को आप प्रेस करते हो तो आपको हमारे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आती रहेगी। इससे आपको नई नई जानकारी मिलती रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है बच्चे का आधार कार्ड चाहिए होगा आपको। बच्चे का आधार नंबर आपको एंटर करना रहेगा, आधार ऑफ स्टूडेंट। दूसरी जो चीज़ है दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, बच्चे की साइन, स्टूडेंट साइन। इसको आपको 10 KB टू 100 KB के बीच में उसको स्कैन करके रखना है। थर्ड जो चीज़ है आपकी पेरेंट्स की भी साइन लगती है, पेरेंट्स सिग्नेचर। बच्चे का पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, अच्छा फोटो होना चाहिए, ऑफिशियली पासपोर्ट्स होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप कोई सेल्फी निकाल के वहाँ पे अपलोड कर रहे हो, वैसे फ़ोटो अलाउड नहीं रहेगा। जो प्रोफेशनल पासपोर्ट फ़ोटो होता है, अगर स्कूल यूनिफॉर्म में है या फिर कोई नॉर्मल कलर ड्रेस में है वो भी चलेगा आपको। फिफ्थ जो चीज़ है, पहला आधार कार्ड हो गया, स्टूडेंट का साइन हो गया, पेरेंट का साइन हो गया, पासपोर्ट फ़ोटो लगेगा आपका, आपको अपलोड करना पड़ेगा उसको। और उसके बाद जो हेडमास्टर का सर्टिफिकेट दिया है, हेडमास्टर सर्टिफिकेट इस सर्टिफिकेट को आपको क्या स्कैन करके क्रॉप करके उसको 10 टू 100 KB में कन्वर्ट करना है, उसका फ़ोटो निकाल के वो भी आपको फॉर्म भरते टाइम अपलोड करना है। बस यही सारी चीज़ें आपको एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग के टाइम पे लगेगी। और दोस्तों इसके अलावा आपको कुछ चीज़ें और लगेगी, जैसे कि आपका इनकम हुआ, जो आप इनकम सर्टिफिकेट ज्वाइन करने वाले हो पहले निकाल के रखो, फिर उसके बाद में फॉर्म भरो, क्योंकि आपके इनकम सर्टिफिकेट में जो चीज़ आप भरने वाले हो इनकम, वही इनकम आपको इस फॉर्म भरते टाइम पर एंटर करना है। और दोस्तों जो भी आप अगर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, SC ST से अगर आप बिलोंग करते हो तो। और अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, जिसका फॉर्मेट जो है यहाँ पे फॉर्मेट भी दिया है, उस फॉर्मेट को भी आप देख सकते हो। ये चीज़ मैं यहाँ पे रब कर देता हूँ। और यहाँ पे आफ्टर द सिलेक्शन के बाद कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे, ये चीज़ मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ। अभी से ये सारी चीज़ें आप बच्चे की एग्ज़ाम सिलेक्शन ये दूर की बात है, लेकिन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर देते हो तो उस टाइम पे आपको ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ही, कुछ कम कुछ ज़्यादा, लेकिन निकाल के रखेंगे तो उसका बेनिफिट आपको होगा ही ज़रूर। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है, प्रूफ ऑफ द बर्थ डेट। बर्थ सर्टिफिकेट आपको, अगर आप रूरल एरिया से बिलोंग करते हो तो ग्राम पंचायत आपको बर्थ सर्टिफिकेट दे देगी, या फिर अगर आप सिटी से बिलोंग करते हो अर्बन एरिया से तो आपको म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आपको बर्थ सर्टिफिकेट इशू कर देगा। उस बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। दूसरा, प्रूफ फॉर द एलिजिबिलिटी एज पर द कंडीशंस ऑफ NVS जो है उसके हिसाब से आपको एलिजिबिलिटी प्रूफ देना होगा। तीसरा है कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर द रूरल कोटा। अगर आप रूरल से बिलोंग कर रहे हो तो, या फिर सिटी से बिलोंग कर रहे हो तो उसके लिए एक प्रूफ देना ज़रूरी होता है, जिसके लिए आपके पास
बच्चे की क्लास 3rd 4th 5th इसकी डिटेल, कौन से डेट को आपका एडमिशन हुआ था उस स्टैंडर्ड में और कौन सी डेट को पास आउट हुआ, ये सारी चीज़ें आप जो हेड मास्टर का सर्टिफिकेट अपलोड करने वाले हो उसके ऊपर सारी चीज़ें दी रहेगी दोस्तों। तो वो सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपको लगेगा, वैलिड रेसिडेंशियल प्रूफ एज नोटिफाइड गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया, जो आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया होगा। पेरेंट्स ऑफ द सेम डिस्ट्रिक्ट वेयर द एनवीएस इज लोकेटेड, जिसके ऊपर मेंशन रहेगा अगर आप जिस डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करते हो, जिस डिस्ट्रिक्ट से आप फॉर्म भर रहे हो नवोदय का, उस डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस उसके ऊपर होना चाहिए। उसके बाद 5वां जो डॉक्यूमेंट है, कॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ द कैंडिडेट, आधार कार्ड की कॉपी होनी चाहिए आपके पास, बच्चे की भी और बच्चे के पेरेंट्स की भी। सर्टिफिकेट बाय द हेड मास्टर, ये मैंने पहले बता दिया आपको कि हेड मास्टर का एक सर्टिफिकेट होता है जिसमें क्लास 3rd 4th और 5th की सारी डिटेल दी होती है। उससे आपको बच्चे की बैकग्राउंड भी चलेगा और पता चलेगा कि भाई बच्चा रूरल में पढ़ा है या अर्बन में पढ़ा है। उसके बाद जब आप एडमिशन करने जाते हो उसके टाइम पे ये सबसे बढ़िया और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट। आपको जो भी आपके आजू बाजू में सिविल हॉस्पिटल वगैरह है वहाँ से आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लेना होता है। उसके बाद एक अंडरटेकिंग देना होता है माइग्रेशन का। उसके बाद डिसेबिलिटी, अगर बच्चा विकलांग है, दिव्यांग है तो उसकी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपको जमा करनी होगी। उसके बाद कैंडिडेट अगर कोई कैटेगरी से बिलोंग करता है, सपोज वो SC/ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है तो उसको उसका कैटेगरी या कम्युनिटी सर्टिफिकेट जो है वो जमा करना होता है। अगर उसके बाद अगर बच्चा OBC से बिलोंग कर रहा है तो बच्चे को स्टेट गवर्नमेंट का नहीं, सेंट्रल का चाहिए, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल के फॉर्मेट में। यहाँ पे ये जो पूरा प्रोस्पेक्टस है यहाँ पे सेंट्रल का फॉर्मेट भी दिया है आपको। और उसके बाद जब ये पूरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है आपका, तब आपको TC की भी ज़रूरत होती है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट जिसको हम लोग LC भी बोलते हैं, वो आपको जमा करना होता है बाद में जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तब। ये सारी डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, ये आपको एट द टाइम ऑफ एडमिशन लगेंगी। तो फॉर्म भरने के लिए आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं है। बच्चे का आधार कार्ड, बच्चे की साइन, पेरेंट्स की साइन, हेडमास्टर का जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट चाहिए, और जो आप इनकम वगैरह पुट करते हो उसमें वो इनकम आपके इनकम सर्टिफिकेट के ऊपर जो इनकम रहेगी वही इनकम आपको वहाँ पे डालनी है। इससे फॉर्म भरने से पहले अगर आप इनकम सर्टिफिकेट निकाल लेते हो तो वही, या फिर जो इनकम आप यहाँ पे डालते हो उतने ही इनकम का आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। बस यही 2-4 चीज़ें हैं जो आपको एट द टाइम ऑफ फॉर्म भरने के लिए लगेगी। फॉर्म भरते वक्त आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे JNVST के वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करोगे तो रजिस्ट्रेशन के बाद आपके सामने ये चीज़ें खुलेगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द एडमिशन टू द क्लास 6, यहाँ पे दिखा है आपको कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास और स्टडी द क्लास 5th प्रायर टू द सेशन ऑफ 2024-25। तो यहाँ पे आप अभी पढ़ रहे हो, इसके पहले पास आउट नहीं हो, तो द कैंडिडेट हैज़ ऑलरेडी पास और स्टडी द क्लास 4th टू द, ऑलरेडी पास नहीं हो आप तो यहाँ पे आपको नो करना है। कैंडिडेट हैज़ अपीयर इन JNVST, इसके पहले आपने पहली बार आप JNVST के एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आप दोबारा भर रहे हो फॉर्म, लास्ट टाइम भी दिया था 5th में और अभी और 5th के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होता है, तो यहाँ पे आप करेंगे नो। कैंडिडेट हैज़ अपीयर्ड इन JNVST अर्लियर, नो करेंगे यहाँ पे। आपको यहाँ पे प्रोस्पेक्टस दिया है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप खुद प्रोस्पेक्टस पढ़ भी सकते हो। यहाँ पे आपको करना है कि यस हमने प्रोस्पेक्टस पढ़ा है, सबसे पहले पढ़ लेना, फिर उसके बाद जो भी आपकी चीज़ें पूरी क्लियर हो जाएंगी उसके बाद फॉर्म भरना है आपको। अगर आपको खुद फॉर्म भरते आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो आप कोई साइबर कैफ़े की मदद ले सकते हो। आप घर से भी इस फॉर्म को भर सकते हो, लेकिन कुछ स्कैन करके डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है, तो इससे अच्छा आप कोई साइबर कैफ़े से अगर जाते हो। एग्ज़ाम के लिए कोई फ़ीस वगैरह नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है एग्ज़ाम फॉर्म भरना, सिर्फ आपको एक 100-150 रुपये साइबर कैफ़े वाला चार्ज करेगा, बस उतना ही आपको उसको पे करना होता है। नवोदय की कोई फ़ीस नहीं होती है। यहाँ पे आप वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंस एंड क्लास 5th स्टडी इज़ सेम, आपका रेसिडेंशियल
जो डिस्ट्रिक्ट है और बच्चा क्लास 5 में वही पढ़ रहा है क्या, तो आपको यहाँ पे यस करना है। अगर नो रहेगा तो नो करना रहेगा, क्योंकि कभी कभी ट्रांसफ़र होने की वजह से बच्चा एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में भी गया होता है। इज़ द स्टडी सर्टिफिकेट साइन बाय द हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, आपके पास होना ही चाहिए एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग, क्योंकि आपको उसको अपलोड करके भेजना होता है। तो फॉर्म भरने के पहले आपको स्कूल में से उस साइन और सिग्नेचर लेके आना है हेडमास्टर की, क्योंकि आपको जब फॉर्म भरेंगे तब वो डिटेल आपको डालनी रहेगी, वो डेट्स वगैरह वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे फॉर्म में एंटर करनी रहेगी। वेदर द कैंडिडेट हैज़ बीन प्रोमोटेड फॉर द क्लास 4 में से उसको प्रमोट कर दिया गया है क्लास 5 में बिफोर द 31 जुलाई, तो उसका रिजल्ट हमारा मई में ही लग जाता है, तो इसको यस करना है आपको। और उसके बाद डू यू हैव आधार नंबर, अगर आपके पास आधार नंबर है तो यहाँ पे यस करना है। आधार नंबर यहाँ पे एंटर करने के बाद जब आप यहाँ पे सबमिट करोगे तो सबमिट करने के बाद आपको एक नया पोर्टल खुलेगा और आपको OTP आएगा। आपका आधार नंबर बच्चे का जिस मोबाइल नंबर के साथ लिंक किया गया है उस मोबाइल नंबर के ऊपर आपको OTP आएगा। उस OTP को आप वहाँ पे एंटर करेंगे और एस करेंगे, उसके बाद एक नया फॉर्म खुलेगा, तो उस फॉर्म में आपको डिटेल्स डालनी रहेगी। यहाँ पे मेरे पास आधार नंबर वगैरह कोई बच्चे का नहीं है अभी, तो मैं नहीं कर रहा हूँ उसको। यहाँ पे सबमिट करने के बाद एक OTP आएगा, OTP आप सबमिट करोगे। OTP सबमिट करने के बाद एक फॉर्म खुलेगा आपके सामने, उसमें सारी डिटेल आपको फिल करनी रहेगी। बच्चे का नाम, मदर नेम, पेरेंट्स की सारी डिटेल्स रहेंगी, पेरेंट्स का आधार कार्ड नंबर रहेगा, बच्चे का आधार कार्ड नंबर रहेगा, इनकम रहेगा आपका। उसके बाद बच्चा क्लास 3, 4th और 5th कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, उस स्कूल का सारी डिटेल्स रहेगी, जो आप हेडमास्टर का फॉर्मेट भर के लाओगे उस फॉर्मेट में सारी चीज़ें दी रहेगी। बच्चा किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है उस कैटेगरी को आपको सिलेक्ट करना है वहाँ पे। ये सारी चीज़ें भरने के बाद आप लास्ट में देख सकते हो, फॉर्म को चेक भी कर सकते हो। उसके बाद फाइनल सिलेक्शन अगर आप करते हो, सबमिट करते हो, तो आपका फॉर्म भर दिया जाएगा। आप एक से ज़्यादा बार फॉर्म को नहीं भर सकते, क्योंकि उनके पास सारा डेटा होता है, ठीक है। तो एक ही बार आपको फॉर्म भरना है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर कैंडिडेट ने इसके पहले एग्ज़ाम दी है तो दोबारा क्लास 5 के लिए वो एग्ज़ाम नहीं दे सकता, इसलिए वो प्रयास मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे सारा डेटा आपका होता है। तो यही सारी डॉक्यूमेंट्स थी जो आपको फॉर्म भरने के टाइम पे लगेगी दोस्तों। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो दोस्तों। हमसे जो मदद बनती है वो मदद हम आपको डेफिनेटली करेंगे दोस्तों। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों एक चीज़, अगर आप जलगांव सिटी में हमारा एकेडमी है दोस्तों, जलगांव सिटी में, जलगांव डिस्ट्रिक्ट में, जलगांव सिटी में MJ कॉलेज के पास हमारी एकेडमी है। अगर आप इनमें से कोई भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना चाहते हो या फिर आपका बच्चा उस एलिजिबिलिटी में रख रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, हमसे संपर्क कर सकते हो। और हमारी ऑलरेडी बैचेस शुरू है, जो नई बैचेस हमारी शुरू होने वाली है उसके बारे में आप हमसे जान सकते हो। बच्चा RIMC की जो एग्ज़ाम है उसको भी दे सकता है। RIMC, सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय, या फिर आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो स्कॉलरशिप जो क्लास 5 और क्लास 8 के लिए होती है। तो क्लास 6 और क्लास 8 के लिए, क्लास 6 और क्लास 9th, जब बच्चा 4th या 5th या 6 में होता है, उसकी एज 10 to 12 ईयर के बीच में होती है, तब बच्चा सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदया, स्कॉलरशिप, ये सारी एग्ज़ाम दे सकता है। और बच्चा जब क्लास 8 में पढ़ रहा है तो बच्चा क्लास 9 के लिए सैनिक स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, नवोदय विद्यालय और स्कॉलरशिप, ये सारी एंट्रेंस एग्ज़ाम को दे सकता है। तो दोस्तों आपको इन एग्ज़ाम्स के बारे में अगर डिटेल में जानना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे जो फ़ोन नंबर नीचे दिए गए हैं उसके ऊपर कॉल करके आप हमसे इसके बारे में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस की ज़रूरत है तो हमारी ऑफलाइन बैचेस शुरू है दोस्तों, आप हमसे संपर्क करके पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्या होगा उससे,
आप अगर बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो उससे आपको हमारी अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और ऐसी कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी हम लोग आपके लिए लेके आते हैं, कुछ पढ़ाई का कंटेंट भी हम लोग लेके आते हैं, तो उसकी आपको डेफिनेटली हेल्प होगी। अगर आपको इन एग्ज़ाम के बारे में जानना है तो कृपया संपर्क करिए, हमारी टीम हम आपसे जल्द ही संपर्क करेंगे। और दोस्तों मैसेज करना, अगर आप कॉल करते हो तो कभी कभी हम लोग लेक्चर में होते हैं तो कॉल रिसीव नहीं कर पाएंगे, तो अगर आप व्हाट्सअप भी करते हो तो हम लोग आपको डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे, आपके हर क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।